कि कोई भर्ती नहीं आ रही है, अब तक सरकार ने नई भर्ती नहीं निकाला, जो पीछे जो 68,500 था, 69,000 था, वो तो शिक्षा मित्रों वाला था। और बजट अगर आपको समझ में आता हो तो आपको सब समझ में आएगा, अन्यथा आपको कुछ नहीं समझ में आता है। अगर समझ में आता है तो ग्रुप में रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, जब जो होगा बताया वैसे जाएगा। अगर आपको सरकार पर उम्मीद नहीं है, जिस सरकार से उम्मीद है, आप वो सरकार ले आइए। के पास पर डे 1 या 2 लोग के मैसेज आते हैं कि सर हम आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे सवाल का जवाब हमें पहले ही मिल जाता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम आपसे बात क्या करें। आप किसी भी मुद्दे पर, किसी भी टॉपिक पर वैसे ही चर्चा करना चाहते हैं जैसे कि हर गली मोहल्ले में नुक्कड़ पर, चाय पान की दुकान पर एक बैठा हुआ मूर्ख। अगर कोई भी व्यक्ति रोजगार पर बात कर रहा है, कोई भी व्यक्ति महंगाई पर बात कर रहा है, कोई भी व्यक्ति इस तरह का कोई भी आर्थिक चीजों पर बात कर रहा है, और अगर वो बजट को ही नहीं समझता है, तो मेरे ख्याल से उसको चर्चा नहीं करना चाहिए। ठीक है, टीचर सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, वो बाद में डिसाइड हो जाएगा, लेकिन पहले सुनना चाहिए कि कहा क्या जा रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कौन? प्रमोद शर्मा बोल रहा हूँ जिला गाजियाबाद से। हम्म ये टेट 2011 अभ्यर्थी हुए भी। एक्चुअली में तो यही जानना था कि अभी आप कह रहे हो कि ईयर वाइज सिलेक्शन होगा, बट सर ये पॉसिबल है सरकार के लिए कि तो ईयर वाइज मतलब तो लाखों में पद है तो ये सरकार दे देगी? आप आई कांट बिलीव दिस सर। हाँ, तो आप जो है कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए और सुपर टेट की तैयारी कीजिए। सुपर टेट आएगा, दीजिएगा। अच्छा, वो तो खैर जो होता है वो तो होता रहता है, लेकिन नहीं तो ये टेट 2011 आपको जब बिलीव नहीं है तो आप तो तैयारी कीजिए, फिर बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपके साथ कुछ हो ही नहीं सकता है, आपने सीधे कह दिया आई कांट बिलीव, तो फिर मतलब ही नहीं है ना कोई बात करने का। आपके लिए सीधा सा है, आपके लिए सीधा सा है। आपने देखा है सुपर टेट हुआ है, उसको तो मानते हैं ना कि सुपर टेट हुआ, आगे भी होगा। हाँ, इस बात को मानते हैं कि नहीं? ये तो मानते हैं ना कि आगे भर्ती भी आएगी, उस पर सुपर टेट होगा और नियुक्तियां होंगी, ये तो मानते हैं ना? फैक्ट है। हाँ, तो जो चीज दिमाग आपका एक्सेप्ट करे, बस उसी पर रहना चाहिए, फालतू में दिमाग नहीं दौड़ाना चाहिए। तो आपके लिए बस एक ही चीज है, चुपचाप कोचिंग ज्वाइन करके तैयारी कीजिए, इसके अलावा कहीं कुछ मत सुनिए कौन क्या कह रहा है क्या नहीं। कोचिंग ज्वाइन करके एक तरफा फोकस कर लीजिए, तैयारी कीजिए। इस बात का वो करिए, आप भी जानते रहते हैं जो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता कोई चीज, जिसको समझ में नहीं आता कोई चीज, फिर क्यों उसको जबरदस्ती समझाना? अपने माइंड पर क्यों इतना जोर दे रहे हैं? डाउट भी तो क्लियर होने चाहिए ना सर। तो वही तो कह रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जब सरकार ने आपका कई बार झूठ बोला है ना, इसलिए यकीन नहीं होता इस सरकार पर। और एक्चुअली में क्या है, अभी आप ही तो कह रहे हैं, अभी वो तो इन्होंने थोड़ी की है। जिस पर यकीन होता है वो चीज कीजिए। हम तो आपसे सीधे कह रहे हैं कि जिस पर आपको यकीन होता है उस पर कीजिए। भर्ती आएगी, चाहे वो 5,000 आए या 17,000 आए या 51,000 आए, सुपर टेट तो होगा। आप चुपचाप सुपर टेट दीजिए, फिर क्यों इतने परेशान हैं? क्या जरूरत है किसी की बात हमारी? नहीं, ये कोई सवाल का जवाब थोड़ी हुआ। नहीं तो हम जो है इसके जो है जिम्मेदार नहीं है कि आपके हर एक सवाल के जवाब हम देते ही रहें। आपने जितना कहा आपको बिलीव नहीं हो रहा, हमने आपको बता दिया कि आप चुपचाप सुपर टेट की तैयारी कीजिए। सुपर टेट आता है, आप ले लेंगे नौकरी एक। ठीक है भाई, मैं तो सरकार के लिए बोल रहा हूँ ना, आपके लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। आपको सरकार पे बिलीव नहीं है, हमको ये बता रहे हैं उस पर बिलीव नहीं है, हमने साफ साफ कह दिया। इससे ज्यादा हम आपसे बात नहीं कर सकते। अरे सरकार के लिए बोला, मैंने आपके लिए नहीं बोला। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ठीक है, सरकार के लिए आपने सरकार बोला भाई देखिए, आपने बोला जो भी सरकार के लिए बोला, हम भी वही कह रहे हैं। आपके अनुसार आपको बिलीव नहीं हो रहा इन चीजों पर, तो जिस चीज पर बिलीव न हो, जिस चीज को मन एक्सेप्ट न करे, गवाही न दे जिस चीज का, तो उस पर दिमाग ही नहीं दौड़ाना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है। आपकी जो क्षमता है, चाह रहा हूँ कि सरकार ने अभी तक घोषणा भी नहीं की है, जैसा कि कुछ ऐसा बोला हो तो सरकार के जाके आप फिर सरकार से पूछे। फिर हमसे जब हम बता रहे हैं या हम कहीं लिख रहे हैं, आपको बिलीव ही नहीं हो रहा, आपने शुरू में ही कह दिया। तो जो सरकार की चीज है, मैं आपके लिए थोड़ी बोल रहा हूँ सर। तो वही तो हम भी कह रहे हैं, आपके लिए बोला जा रहा। अरे भाई सुनेंगे भी या बोलते ही रहेंगे? आप हमारे लिए नहीं बोल रहे, हम समझ गए। ठीक,
आप सरकार के लिए बोल रहे हैं, जब आपको सरकार पर बिलीव नहीं है या जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं उस पर बिलीव नहीं हो रहा है कि सरकार कुछ ऐसा करेगी, तो आपका माइंड ये कह रहा है कि फ्यूचर में भर्ती आएगी, सुपर टेट होगा, तो जो चीज़ आपका माइंड एक्सेप्ट कर रहा है नहीं, सिर्फ वो ही कीजिए, दूसरा कुछ मत कीजिए। माइंड तो ये भी कह रहा है सरकार कुछ भी कर सकती है। तो अब आपका माइंड क्या कह रहा है, अब एक एक व्यक्ति के हमें क्या लेना देना मैं है, वो- वो आपके हमारे पर्सनल माइंड तो चीज़। थोड़ी ना होगा कुछ। चलिए ठीक हमारी है, माइंड तो थोड़ी ना कुछ होगा सर। इससे ज्यादा हम आपसे बात नहीं कर सकते। आपने जो अपने शुरू में ही कह दिया अपने मन वाली बात, अब हम रखेंगे। अरे आप नहीं, आप उसको गलत लाइन में ले गए, गलत गुस्से में ले गए एकदम। नहीं, हम कोई क्रोधित हो गए अगर आप। गुस्से में होते तो अब तक फोन हम काट दिए होते। आज हमने एक रिकॉर्डिंग डाला है, उसको भी देख लीजिएगा। वो बंदा भी इसी तरह जबरदस्ती बात कर रहा था, लेकिन नहीं लास्ट तक हमने उससे बात किया, उसको समझाने की कोशिश किया। तो वो जब समझने को नहीं तैयार है कोई चीज, हमने उससे कहा नहीं कि हम सुन लीजिए, आप सुनिएगा रिकॉर्डिंग। हमने उससे कहा कि आज सूरज पश्चिम से निकला है, क्या मान सकते हो? अगर ये बात वो मानने को तैयार हो जाता तब तो मेरी बात उसको समझ में आती, लेकिन जो सुनने को ही नहीं तैयार है। हम कह रहे हैं यार हमारे कह देने से तो नहीं निकल जाएगा पश्चिम से, लेकिन हम कह रहे हैं तो मान लो कि निकला है। थोड़ी देर के लिए सुन तो लो कह क्या रहे हैं, लेकिन अब अपना ही रटना है कि नहीं पश्चिम से निकलता ही नहीं है, तो फिर आप रटते रहो अपना। नहीं तो या तो फिर हम कह रहे हैं पश्चिम से निकला है तो कुछ देर के लिए सुन लो। अगर बच्चे के दिमाग में कोई चीज भरा है, क्लास में बैठा है, वो टीचर की बात नहीं सुनेगा तो उसको कैसे सीखेंगे? ठीक है, टीचर सही बोल रहा है गलत बोल रहा है वो बाद में डिसाइड हो जाएगा, लेकिन पहले सुनना चाहिए कि कहा क्या जा रहा है। अब आपने पहले से जी दिमाग में जो चीजें भर रखी हैं, तो आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आप नेगेटिव माइंडेड हैं, तो उसको तो हम नहीं बदल सकते ना। उसके लिए आपको अरे साइकोलॉजिस्ट से मिलना नहीं पड़ेगा। है। उसके लिए तो आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा ना। आपका नेगेटिव माइंड है तो उसको दूर करने के लिए हम तो नहीं कर सकते इस चीज को। नहीं, साइकोलॉजिस्ट से मिलने की तो जरूरत नहीं है खैर, मगर एक सरकार के ऊपर थोड़ा वो होता है, हालांकि उम्मीद कहीं ना कहीं है नहीं, कि यही अगर सरकार आपको करेगी, क्योंकि क्योंकि आनी भी यही है, अब की बार भी यही आएगी। आप दोहरी बातें कर रहे हैं। अगर आपको सरकार पर उम्मीद नहीं है, जिस सरकार से उम्मीद है आप वो सरकार ले आइए। नहीं, यही आएगी। मैंने पिछली बार ही बोल दिया था लोगों से तो अब कि यहाँ हम रुक वोट जाइए, डाल के मैंने कुछ नहीं होगा, यही आनी है। अब यहाँ रुक जाइए। आपने अभी अभी हाँ जी। कहा कि यही सरकार आएगी, इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, हाँ, हर हाँ एक या ना बच्चा, में हर एक बताओ। आदमी। हाँ, हाँ जी, सब तो स्वीकार करते हैं। तो देखिए, आपने जब पढ़ाई किया होगा तो आपने पढ़ा होगा कि सूक्ष्म से छोटे से हाँ जी। बड़े की तरफ, हाँ, छोटे से आसान बड़ी से की और सूक्ष्म से। कठिन की तरफ, है ना? हाँ जी, या फिर कठिन से सरल से आसान की तरफ, कठिन की कोई ओर। एक तरफ से चला जाता है, और जो बीच हाँ में जी। रहेगा वो तो फिर लटका रह जाएगा। तो हम्म। जो चीज माइंड एक्सेप्ट करे पहले उतना को एक्सेप्ट कराना चाहिए। जैसे हमने किसी को उदाहरण दिया कि आज सूरज पश्चिम से निकला है, तो कुछ देर के लिए उसको मानना पड़ेगा कि हाँ ये कह रहे हैं तो मान लेते हैं, चलो आज निकला ही है पश्चिम से। चलो निकल गया। हाँ, तो यही करना पड़ेगा। जो चीज माइंड एक्सेप्ट करे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो नहीं भी एक्सेप्ट कर रहा है थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, चलो मान लेते हैं कुछ देर के लिए ऐसा है, तो फिर आगे बढ़ेंगे ना। जैसे आप कोई भी पढ़ाई करते हैं, चाहे साइंस का एग्जांपल लीजिए या कोई भी केमिकल कोई मिलाकर कुछ नया बनाते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं ना कि ये केमिकल हम इतना डालेंगे, ये वाला केमिकल इतना डालेंगे, देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। फिर आप क्या करते हैं कि ये वाले केमिकल को जितना जी। हम डाल रहे थे उतना ही डालेंगे, इस केमिकल की मात्रा घटा या बढ़ा करके चेक करते हैं। यानी आपने क्या किया, एक चीज को चेंज नहीं किया लेकिन दूसरे चीज को चेंज कर रहे हैं, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। ऐसा होता है ना साइंस में। हाँ जी, होता अच्छा, है। ऐसे ही जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जब मार्केट के बारे में पढ़ाया जाता है या किसी देश की अर्थव्यवस्था पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर कह दिया जाता है कि मान लेते हैं कि मूल्य बढ़ ही मान नहीं रहा लेते है, हैं। मूल्य में अच्छा परिवर्तन अच्छा। नहीं हो रहा है, डिमांड में परिवर्तन हो रहा है, बढ़ गया घट गया, यानी कोई ना कोई चीज को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। रुक नहीं रहा है वो, लेकिन पढ़ाई करने हाँ के जी। लिए, समझने के लिए कुछ चीजों को जो कहा जा रहा है वो करके समझना पड़ता है कि हम चलो इसको ऐसे ही करके एक बार समझते हैं, तब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हम्म। होता है। क्यों? क्योंकि हमें हाँ हर हाँ हाँ। हर कंडीशन पर चर्चा करना है। ठीक है, तो हाँ ऐसे जी। ही साइंस में भी पढ़ाया जाता है, ऐसे ही आर्ट्स में भी पढ़ाया जाता है। चाहे कोई दुनिया कोई सब्जेक्ट उठाएंगे, अगर उसमें हम हाँ जी, अलग, सब में ही है। हाँ, अलग अलग कंडीशन को समझना है, तो कुछ चीजों को घटाते बढ़ाते रहना होगा, बदलते रहना होगा, कुछ चीजों को कुछ समय के लिए रोक देना होगा। जो अभी रुका हुआ है, जो स्थिर है, जिसको हम नहीं बदल रहे हैं, फिर बाद में उसको हम घटाते बढ़ाते रहेंगे, बदलते रहेंगे, और जो अभी हम बदल रहे हैं उसको फिर रोक लेंगे। तो कई कंडीशन बना करके तब किसी चीज को आप समझने का प्रयास करेंगे तो सारी कंडीशन आपके सामने आ जाएंगे। ये होता है
किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने का तरीका। तो आप कुछ देर के लिए मानते हो या न मानते हो, वैसे आप तो मान ही रहे हैं नहीं कि मान ले चलो, यही सरकार रहने वाली है, ये तो जान रहे हैं आप। ठीक। ये सब जानते हैं जी। हाँ, इसको जो नहीं भी जानता है, नहीं भी स्वीकार करता है, उसको भी हाँ स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बाद समझना पड़ेगा। समझने के लिए उसकी मर्जी है, जी। फिर माने या न माने। तो आप जब ये स्वीकार कर रहे हैं, तो फिलहाल आने वाले टाइम में कोई दूसरी सरकार नहीं आने वाली, कोई राजनीतिक पार्टी दूसरी नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी किसी के पास उतना दमखम है नहीं। तो आपने हाँ जब जी। एक्सेप्ट कर लिया कि यही राजनीतिक पार्टी रहने वाली है, तो आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जैसे हम अपने घर में हैं, जो मम्मी पापा हमको मिले, अब हम इनको बदल नहीं सकते हैं। जो भाई बहन हमें मिले, हम इनको बदल नहीं सकते हैं। हाँ, दोस्त हम बदल सकते थे, तो हमने अपने टाइम में जब देखा अच्छा कोई दोस्त है, तो उसके साथ दोस्ती चलाते रहे। दोस्त देखा कोई कि नहीं ये नहीं ठीक है, उसको हमने छोड़ दिया, वहां बदल सकते थे। लेकिन जो घर में मम्मी हाँ पापा हैं, भाई बहन है, या जिससे आपका विवाह हुआ, उनको आप अब नहीं बदल सकते हैं। कंडीशन नहीं है बदलने की, तो आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया कि भैया आप जैसा भी है, जो भी है, अब यही है ना? हाँ तो जी। हाँ ऐसे जी। ही एक्सेप्ट कीजिए कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोई आने वाला नहीं है, तो अब आप जो है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हर चीज को अच्छा मान करके एक बार देखिए। ठीक है, आप नेगेटिव फिर बाद में हो जाइएगा कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा कर रही, वैसा कर रही, सब नेगेटिव हो जाइएगा। लेकिन जब आपने ये चीज स्वीकार कर लिया कि ये बदलने वाला नहीं है, यही रहेंगे, तो जब यही रहेंगे, तो अब हम क्यों ना उनको समझने का प्रयास करें कि वो सोच क्या रहे हैं, वो चाह क्या रहे हैं, वो कर क्यों रहे हैं कोई भी चीज। तो आपको हर चीज समझ में आएगा। अच्छा, दूसरी बात, आप एक चीज बताइए, माइनस और प्लस दो चीजें होती हैं, ठीक है? तो चलिए, आप मान रहे हैं कि ये सरकार रहेगी, लेकिन आपको इस सरकार में बहुत सारी चीजें नेगेटिव यानी कि माइनस में दिख रही हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, मैथ के अनुसार अगर माइनस माइनस मिल जाता है, तो मैथ क्या कहता है, क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आता है, माइनस माइनस मिलके प्लस होता है। तो फिर इसी चीज को थोड़ी देर के लिए यहाँ भी लागू कर लीजिए कि कोई भर्ती नहीं आ रही है, अब तक सरकार ने नई भर्ती नहीं निकाला। जो पीछे जो 68,500 था, 69,000 था, वो तो शिक्षा मित्रों वाला था। ठीक। अच्छा। तो अभी तक कोई ये सरकार कोई नई भर्ती ही, चलिए हम जो कह रहे हैं वो होगा नहीं होगा अपनी जगह है, लेकिन कम से कम नई हाँ जी। भर्ती की तो घोषणा कर देनी चाहिए, वो भी नहीं कर रही है। कम से कम टीटी ही घोषणा कर देना चाहिए कि टीटी कराएंगे, वो भी नहीं करिए। जब हर तरफ नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा है, तो आप थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचिए ना, इतना नेगेटिव कोई सरकार क्यों करेगी? हाँ आप जब कुर्सी पर बैठे हैं, आप सीएम हैं, आप पीएम हैं, तो आप तो चाहेंगे ना कि हम हर किसी को खुश रखें, हर कोई खुश रहे, ताकि हम ही को हमें बार बार चुनते रहें लोग। आप प्रधान बन गए, जी। आप चाहेंगे ना कि अपने गांव के, अपने शहर के मेयर बन गए या जो भी, तो सबको खुश रखें। तो क्यों हाँ जी। नहीं आखिर ग्राम प्रधान या मेयर या सीएम या कोई मंत्री क्यों नहीं सबको खुश रख पाता है? ऐसा क्या दिक्कत है भाई? वो सबको खुश कर दे, सबकी मन वाली कर दे, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत आपको लगता है? सबको तो खैर खुश नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता है? उसमें क्या बाधा आ रही है? अगर हम मान लें एक बार के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी सबको खुश करना का सोच लें, आप जो चाहते हैं वो आपको दे दें, हम जो चाहते हैं वो हमको दे दें, इसके लिए क्या चाहिए उनको? किस चीज की जरूरत पड़ेगी सबको खुश करने के लिए? सबको खुश, वो तो खैर सबकी अपनी अपनी अलग, मेंबर भी 5 हैं तो उनकी सबकी अलग अलग आवश्यकता, अलग अलग इच्छाएं हैं। हम्म। बस ऐसा तो कुछ कर सकते हैं फैमिली के लिए, कुछ कुछ आपके घर मतलब में व्यवस्था कर दें। आपके घर में जितने भी सदस्य हों, देख लीजिएगा, हाँ जी। सारे सदस्य आपसे हमेशा खुश नहीं रहते होंगे, कुछ न कुछ हाँ नाराजगी मैं एक वो दूसरे कह रहा से हूँ ना। रहती है। तो घर में 5-10 सदस्य होंगे, ये हालत है। तो जब इतना हाँ बड़ा देश है, 130 करोड़ से ज्यादा आबादी है, तो सबको खुश करना संभव नहीं है। और सबको हाँ खुश वो तो है। करना संभव भी है, उसका एक कारण है। अभी आपको उस पर ले चलते हैं। अभी आप अपने घर में सबको रोज 2-4-10 हज़ार रुपए देते रहिए, रोज दीजिए, खुश रहेंगे कि नहीं घर वाले? हाँ जब तक तो रहेंगे जब तक देंगे। तो ऐसे ही अगर कोई सीएम या पीएम अपनी जनता जनता को खूब पैसा देता रहे, तो सब लोग खुश रहेंगे। भाई पैसा मिल रहा है, पैसे के लिए तो लोगों को हाँ नौकरी चाहिए। जिसको घर हाँ की हाँ जी। समस्या हाँ है, जी। जिसको नौकरी की समस्या है, या कोई भी समस्या है, सारी समस्या का मूल हाँ अगर निकालेंगे तो पैसा ही आता है। अगर हाँ कोई जी। भी सीएम या पीएम सबको खूब पैसा देना शुरू कर दे, तो सारी समस्या खत्म। यानी कि सारी बिल्कुल। समस्या का जड़ कहाँ है? अभी आपको हाँ पैसा मिलने पैसा ही लगे, है। आपको भी अगर रोज पैसा मिलने लगेगा, तो फिर आप नौकरी की इच्छा नहीं रखेंगे, भैया पैसा तो मिल ही रहा है ना, काम तो मेरा हाँ हो जी जा रहा है। यही है मेन। तो हर चीज को कर सोचते वक्त बीच में ले आया कीजिए पैसा, और पैसा का तात्पर्य हो गया किसी भी अर्थव्यवस्था में बजट।
और बजट अगर आपको समझ में आता हो तो आपको सब समझ में आएगा, अन्यथा आपको कुछ नहीं समझ में आता है। बजट के जब भी हाँ जी। पेश होता है तो उस बजट के कितने पार्ट होते हैं? कभी आपने बजट देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, पढ़े तो जरूर होंगे, एग्जाम देते हैं आप। यही अनुपूरक बजट वगैरह होता है। नहीं नहीं, वार्षिक बजट हम अनुपूरक बजट की बात नहीं कर रहे हैं। हर वर्ष, हर वित्तीय वर्ष का जो बजट पेश होता है, उस बजट में कुल कितने पार्ट होते हैं मूल रूप से? नहीं, मुझे नहीं मालूम सर इस चीज का। आपको बजट का एबीसीडी भी नहीं पता है और आप हाँ जी। चर्चा करने आ गए इतने बड़े टॉपिक पर। अगर कोई भी व्यक्ति इतने बड़े। रोजगार पर बात कर रहा है, कोई भी व्यक्ति महंगाई पर बात कर रहा है, कोई भी व्यक्ति इस तरह का कोई भी आर्थिक चीजों पर बात कर रहा है, और अगर वो बजट को ही नहीं समझता है, तो मेरे ख्याल से उसको चर्चा नहीं करना चाहिए। अगर वो चर्चा कर रहा है तो मेरी नज़र में वो मूर्ख है, क्योंकि ये नहीं, सारी बजट चीजें तो सब जुड़ी हैं। सरकार। नहीं नहीं, नहीं, ये चीजें हर एक इंसान को नहीं मालूम होती है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि यहीं वो से तो मूर्ख है। मूर्खता की शुरुआत होती है कि जब आपको नहीं मालूम है तो फिर उस चीज नहीं, मैं नहीं, पता नहीं। मैं कह रहा हूँ 90% लोगों को शायद ना मालूम हो। हर चीज हर एक को थोड़ी ना मालूम होती है, इसका वो थोड़ी ना एकदम कि वो आदमी फूल है। अब ये भी, ये तो सरकार की वो है ना कि बजट बजट तो सरकार सब कर लेती है, बजट का तो इंतजाम फिर जब सरकार कैसे सब करके। कर लेती है, जब आप सरकार से ही है सब कुछ, तो फिर क्यों आप माथापच्ची कर रहे हैं इस टॉपिक पर इतना? फिर आप अपना आराम अरे से जो है सोइए, सरकार को जो करना है कर रही है, नौकरी देना होगा देगी, नहीं देना वो नहीं देगी। नहीं, अब वही तो चाह रहा हूँ कि आपको सरकार समझना चाहे भी तो। है, आपको समझना भी है। उसके बाद कह रहे हैं कि हमसे बजट से क्या मतलब है, हर किसी से क्या मतलब है। आप जो नहीं, है मैं समझाओ, वास्तव में बजट के बताएं, बारे में बताओ। वास्तव में बताएं, आप किसी भी मुद्दे पर, किसी भी टॉपिक पर वैसे ही चर्चा करना चाहते हैं जैसे कि हर गली मोहल्ले में नुक्कड़ पर, चाय पान की दुकान पर एक बैठा हुआ मूर्ख, मूर्ख ही हम कहेंगे, अनपढ़ तो, या अनपढ़ कह लीजिए, हाँ, वो अनपढ़ मूर्ख, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वहां पर बस बैठ करके आधा घंटा एक घंटा टाइम पास के लिए बहस करता है। आप भी वैसे ही करने आए, आप नहीं, पढ़े इतनी लिखे की तरह डीपली बिल्कुल में नहीं कर नहीं रहे। जा। नहीं नहीं। यही प्रॉब्लम है ना कि आप डीपली नहीं जाते हैं। जब आपको समझना है तो फिर डीपली जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको डीपली नहीं जाना है तो फिर आप क्यों कर रहे हैं ये सब? फिर चुपचाप जो बताया जा रहा है उसको इसमें तो स्वीकार कर लीजिए। अगर कहा जा रहा है कि सूरज हर पश्चिम से निकला है तो चुपचाप स्वीकार कर लीजिए। नहीं, हम मान तो ले हैं आपकी बातों को, हम उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी आप मान सुन रहे रहे हैं। होते, अगर आप मान रहे होते तो इतने सारे लोगों से चर्चा हुई है। अभी हमने कल डाला है, 1.5 घंटे का है वो। इसके पहले भी हमने हाँ, सुना डाला है था। आधे घंटे, 1 घंटे का। तो आप अगर सुनते ध्यान से तो आपको एक भी सवाल नहीं करना पड़ता। मेरे पास पर डे 1 या 2 लोग के मैसेज आते हैं कि सर हम आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे सवाल का जवाब हमें पहले ही मिल जाता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम आपसे बात क्या करें। तो आप उनमें नहीं आते हैं। कुछ ही लोग हैं, 1 ही 2-4% लोग हैं जो इस तरह के मैसेज तो करते हैं। इतना इतना जो है डीपली नहीं सुनते हैं, बताऊं जो मैंने कि कुछ ऐसी खबर निकल कर आई कि कुछ लगे हाँ, तो कि हाँ। आप, हमने शुरू में ही कहा ना, आप उनमें से हैं जो अखबार की हेडिंग से पढ़ना जानते हैं। ऊपर लिख देगा कि जो है फला व्यक्ति ने इसका जो है इस जान से मार दिया। अब आपने पढ़ लिया, आपने मान लिया कि हाँ उस व्यक्ति ने जान से उसको मार दिया है। पूरा न्यूज नहीं नहीं, हम पढ़ेंगे अंदर कि भी किस जाते चीज़ हैं। क्या, अंदर नहीं हम जाते हैं। छानबीन करते हैं अंदर। तो आप अंदर ऐसी नहीं बात जाते। नहीं है। नहीं, आप अंदर जाने नहीं वाले नहीं है, लोग नहीं नहीं है। पढ़ते। वही खबर दूसरा, नहीं नहीं, हम वही अंदर खबर, पढ़ते हैं। नहीं आप नहीं पढ़ते हैं, वही खबर दूसरा अखबार वाला छापेगा कि फला व्यक्ति की गाड़ी फला व्यक्ति पर चढ़ गई। अब यहाँ पर देखिए, पहले में था कि मर्डर कर दिया, ये निकल के आ रहा है। दूसरे में आ रहा है कि नहीं, बाई मिस्टेक हुआ है। तो आप अगर खाली हेडिंग पढ़ने वाले हैं तो आप जिस अखबार को पढ़ रहे हैं या जिस टीवी चैनल पर हेडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप बस मिर्च मसाले तक सीमित हैं। आप डीपली जाने वाले नहीं हेलो, हैं। अब आप ये बताओ सर, ये जो है मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ कि अब सरकार थोड़ा, योगी जी कब तक कुछ संभावना है, घोषणा वगैरह कुछ बोल सकते हैं हमारे बारे में? आपके लिए हमने शुरू में जो कहा अब भी वही कहेंगे। बस चुपचाप कोई कोचिंग पकड़ के सुपर टेट की तैयारी, बाकी आपको इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देना है। नहीं, चलिए, आप इससे ज्यादा हम ये आपसे नहीं बात कर पाएंगे। आपके लिए हमने शुरू में जो कहा वही कहेंगे, क्योंकि अब हम डिस्कस भी करके कुछ वो फायदा नहीं है। हम आपको समझा के भी क्या करेंगे, फिर आप घूम फिर के वहीं आने वाले हैं जहाँ नहीं, हम आपके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, आप सोचवाना नहीं चाह रहे हो। अब मैं फिर भी तो तो पूछ रहा हूँ, मैंने कहा। आप ग्रुप में रहिए। जो बताया जाता है उसको अगर समझ में आता है तो पढ़िए, नहीं समझ में आता है ग्रुप भी छोड़ दीजिए, सुनिए भी नहीं। अगर समझ में आता है तो ग्रुप में रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, जब जो होगा कुछ बताया समय से जाएगा।
भाई 2011 वाले व्यतीत परेशान तो है ही, थोड़ा सा परेशान एकदम। 130 और करोड़ हमारे है, साथ 130 करोड़ लोग खलीफापति भी हुआ। परेशान हैं। कुल वो 8 तो बात करीब सही है। 8 अरब आबादी है, पूरे 8 अरब लोग परेशान है। आपसे कहीं ज्यादा यूक्रेन वाले परेशान है इस वक्त। वो तो है, वो तो दुनिया तो परेशान है। मैं तो परेशानी की अपने बात ही मत व्यक्तिगत कीजिए, हमने अपने कहा लेता ना है। कि अब हम इससे ज्यादा आपसे बात नहीं कर सकते, आपको हमने बता दिया चुपचाप सुपर टेट की तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए फिर कभी बात होगी, अभी रखते हैं।